हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू जियोस्कोप। तो बहुत दिन है क्लास कर ड्यू टू सम रिजन मोर टे हेल्थ इश्यू जो क्लास रेगुलाली कर सॉरी। तो पुणी आपको आसी मो रिमोट सेंसिंग सीरीज। तो आम आम प्रिवियस क्लास रे तो आटमोस्फियर केमी एनर्जी इंटराक्शन हो विषय जानते। आज क्लास आम जाना जो एनर्जीटा आसूँ केमी सरफेस इंटराक्ट कर ऑब्जेक्ट जो आसना पड़ी के पढ़ला केमी इंटराक्ट कर विषय आज पढ़ा। तो पुणी आउ मुझे कहीदे यही क्लासटा आमर सीपीटी आउ सीयूटी बोथ एग्जाम्स बेनिफिशियल रहा। तेणु ये क्लासटा को बहुत बहुत भाव में सेयार करूँ जमीक सीपीटी और सीयूटी दूसरा पिला जमीक बहुत भाव रिच कर हेल्पफुल कर ग्यारंटी दूसरी आपको 4 to 5 क्वेश्चन डायरेक्ट यू आसो। तो आपण मैंने क्लास टी भल भाव में करूँ प्राक्ट करूँ तले दी टेलीग्राम चैनल जॉइन करूँ जहाँफल आप रेगुलाली से क्विज होती जॉइन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करवा आज क्लास। तो प्रिवियसली आम सब पढ़ी देते कंपोनेंट्स विषय पढ़ते देन टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एनर्जी इंटराक्शन आम कौन पढ़ते स्कैटरिंग आ गोटे एब्जॉर्प्शन। तो स्कैटरिंग आम रिले स्कैटरिंग मैस स्कैटरिंग नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग पढ़ते ये सब कौन आटमोस्फेयर एनर्जी इंटराक्शन पढ़ते। तो तो यही क्वेश्चन मुझे पचारि तो व्हाट इज टाइप ऑफ स्कैटरिंग क्रिएट्स हेज इन फोटोज। तो आप तो कहीं आंसर तले कमेंट देना तभी यार आंसर होचे रिले स्कैटरिंग। यहाँ बहुत 2021 2024 बहुत सीपीटी रिपीट क्वेश्चन आसाला। तो यहाँ आम इंपोर्टाट हो जाए। तो ये स्कैटरिंगटा तेणु स्कैटरिंग चैप्टरटा भल भाव देखने जाए आप ट्राए करेंगे स्कैटरिंग कौ टाइप स्कैटरिंग हो कौ स्कैटरिंग द्वारा फोटोग्राफ कौन हेज देखा जाऊँगी कि कौ प्रोब्लेम हो विषय जानवा आवश्यक जरूरी ये सब पढ़ी सारे। तो आज पढ़ा इंटरेक्शन विथ द टार्गेट। टार्गेट माने कौन जो एनर्जीटा आसूँ आटमोस्फेयर देखना आसूँ आटमोस्फेयर तो से किसी रिएक्ट कला आटमोस्फेयर तो इंटरेक्शन कला जी से बड़ी पड़ू गोटे एनर्जी आसूँ किसी एनर्जी से आटमोस्फेयर इंटराक्ट करना कि एनर्जी लॉस होगा कि किसी एनर्जी से आब्जर्व होगा आउ तो किसी परिमाण एनर्जी आसीना गोटे आउ किसी परिमाण एनर्जी आसीना तो आम सोर्स पढ़ु सोर्स आसीना आम ऑब्जेक्ट पढ़तो कि सरफेस पढ़तो सब तो किसी तो आब्जर्व हो जाऊनी आम आटमोस्फेयर द्वारा। तो जो एनर्जी आसीना पड़ो टार्गेट उपर कि सरफेस से किसी इंटराक्शन कर सरफेस पढ़ला ना करनी गोटे जिनस को तुम देख तुम गोटे काच गोल्ड धरल तुम ये पकेल तो एयर द्वारा किसी रेजिस्टेंस पाँच गोटे एक्जाम्पल तक हूँ कि जिते ये पड़ुची से कौन हो पड़ पड़ा भांगी नहीं छोट छोट खंड होने इे पड़ जाऊँगी तो से या सहित किसी इंटराक्शन कर सरफेस सहित पढ़ला किसी इंटराक्शन कर तो बहुत इंटराक्शनटा पढ़ा दरकार आम आटमोस्फेयर सहित इंटराक्शनटा पढ़ी देचे कि आम पढ़ा सरफेस सहित इंटराक्शनटा। तो चलो देखिए कौन देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट passes through the atmosphere without being absorbed or scattered reaches the earth surface to interact in different ways with different materials। तो कौन कहला जो एनर्जीटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशनटा अर्थ आटमोस्फेयर विदाउट आब्जॉर्ब होता है कि स्कैटर्ड होता है। तो आम पूर्व पढ़ते आइदर आब्जॉर्ब हो ना स्कैटरिंग हम। तो दुईटा बचिकिना जी पड़े आसो से कौन हम अर्थ सरफेस उपर आसने इंटराक्ट कर विथ डिफरेंट मटेरियल्स कन्स्टिट्यूटिंग सरफेस। तो आम अर्थ सरफेसटा टोटालटा कौन चारिआडे सामान अच्छी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स अच्छी कौटी गछ अच्छी कौटी पत्थर अच्छी कौटी पानी अच्छी एटा गोटे गोटे पोखरी अच्छी पानी दायित्व रहा। तो सब जगह आसना एनर्जीटा पड़ुची सब जगह एक टाइप इंटराक्ट कर नो डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट इंटराक्ट कर से सब लिखाई जोटा आटमोस्फेयर जो एनर्जीटा आम आटमोस्फेयर द्वारा इंटराक्शन कलापर माने आब्जर्व हो गला कि स्कैटर होगा जो तो बड़ी पड़ो से कौन आसना आम पड़ो सरफेस उपर। तो सरफेस पड़ला से केमी रिएक्ट कर विषय आम जाना। When electromagnetic energy incident on any given earth surface feature three fundamental energy interaction with the future are possible। तो जिते आसिना से आम इंटराक्शन करे गोटे ऑब्जेक्ट उपर सरफेस से तीन टाइप फंडामेंटल एनर्जी इंटराक्शन करे। तो से गुड़ा कौन कौन गोटे हूँ एब्जर्प्शन गोटे हूँ ट्रांसमिशन गोटे हूँ रिफ्लेक्शन। तो एब्जर्प्शन तो तुम सब जान कौन ये तुम पिक्चर देख गोटे इंसिडेंट एनर्जी आसना पड़ी गोटे आर्थ सरफेस कौन हो आइदर से पड़ना रिफ्लेक्ट कर जाऊँगी ना कौन हो किसी परिमाण आब्जर्व कर नौ ना किसी परिमाण ट्रांसमिट करना पड़ो ट्रांसमिट मैंने कौन ता भर देखना से ट्रांसमिशन कर। तो देखिए आस देखिए तार अर्थ कौन सब absorption occurs when radiation energy is absorbed into the target while transmission occurs when radiation passes through the target। तो absorption कौन रेडिएशन एनर्जीटा आब्जर्व हो टार्गेट उपर पड़ला से कौन ताको आब्जर्व करदेव। तो देखिए गोटे लुहाटा तुम गरम कर निआर देखिए से कौन कर हिट आब्जर्व कर रेडिएट कर ना रेडिएट के कर रेड हट जो हो जाऊँगी रेडिएट कर एनर्जी कि जेपर्यंत से निआर देखा से धीरे धीरे तातुची से कौन हो हिट आब्जर्व कर से जिते मेल्टिंग पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट पड़े आस कौन हो रेड हट हो जाऊँगी कौन गोटे हूँ आब्जर्व कला आ गोटे रेडिएट कला।
देन तापर रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन रेडिएशन बाउंसेस ऑफ द टारगेट तो तुम मिरर रे जेते तुम गोटे लाइट पकाउछ से कोन होची से रिफ्लेक्ट बैक करना पड़ोची तुम गोटे लेजर लाइट आनिबो देखियो तुम गोटे मिरर टे रखिदबो से लेजर लाइट पकेबो तो तुम जोटी पकैथिबो सेमिति आउट जगह से रिफ्लेक्ट हेना पड़िबो तो एटा कोन हेगला गोटे रिफ्लेक्शन तो तीनटा फेनोमेनन कोन जानि पाला तो गोटे होची एब्जॉर्प्शन गोटे होची ट्रांसमिशन आ गोटे होची रिफ्लेक्शन तो ट्रांसमिशन टा कोन तो प्रिज्म सब देखिथिबो प्रिज्म रे लाइट टा पकेले कोन होबे तुम जानथिबो ताइतर ट्रांसमिट करना पड़ोची ना ट्रांसमिट करना जाई पाउनी ना तुम गोटे ग्लास रो स्लैब देखियो ताइतर गोटे लाइट टा पकेबो से कोनरा से ट्रांसमिट करना पड़ोची तो एटा कोन ट्रांसमिशन एनर्जी सेमति गोटे ऑब्जेक्ट रे पड़ला पर से ट्रांसमिट करना पड़ेबो तो ट्रांसमिशन कौन बुझीगला तो गोटे ऑब्जेक्ट जो एनर्जीटा पड़ुचे ट्रांसमिट करना एपटे जेने बाहर के पड़ुचे तो यहाँ कौन जो ट्रांसमिशन कहजिवो तो आम तो कौन देखले गोटे एब्जॉर्प्शन गोटे ट्रांसमिशन आ गोटे रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शनटा कौन है से एनर्जीटा एब्जॉर्ब गोटे भितर एब्जॉर्ब करना रखिदेला आउ ट्रांसमिशन कौन है एनर्जीटा पड़ला ट्रांसमिट करना से एपटे बाहर पड़ेगा आ कौन है ना रिफ्लेक्शन एनर्जीटा पड़ेगा ये रिफ्लेक्ट बैक करना पड़े तो आम तीन टाक देखले मीनिंग बुझीगले ए आम देखा जे यहाँ गले आम ब्रॉडली पढ़ा या तो मेन इंपोर्टेंट होची हमर रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन आम भलसे देखा आस देखा रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन कौन रिफ्लेक्शन is the process in which incident energy is redirected in such a way that the angle of incidence is equal to the angle of reflection तो रिफ्लेक्शन मुझे कौन कही ये गोटे एनर्जी आसना पड़ो एनर्जी आसना पड़ो से कौन हम से यू रिफ्लेक्ट बैक करना पुणी पड़ो सेमती आसला एमती पड़ेगा यहाँ धर परपेंडिकुलर तो कौन है ये गोटे रंगल ऑफ इन्सिडेंस गोटे रुझे ना यहाँ हूँ एंगल ऑफ इन्सिडेंस यहाँ हूँ आई एंगल धर यहाँ हूँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ कौन यहाँ हूँ परपेंडिकुलरटा परपेंडिकुलर जापर तुम लिखुनी आउ यहाँ हूँ आई एंगल यहाँ हूँ आर एंगल तो ये कौन हो रिफ्लेक्शन सब कौन हुए तुम जान लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तुम पढ़ी +2 रे तो ये कौन ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इन्सिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये जिन जान एक्जाक्टली ये देख लिखाई इज रिडाक्टेड इन सच वे दैट द एंगल ऑफ इन्सिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन कौन हो जो एंगल आसीना पड़ुची से एंगल से रिफ्लेक्ट होना पड़ुची द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन लीव्स द सरफेस एट द सेम एंगल एज इट अप्रोच्ड जो एंगल आसीना पड़ो से एंगल को से छाड़ना पड़े ये देख ये परपेंडिकुलर सहित यही रिफ्लेक्टेड रेट जी एंगल करुच्ची परपेंडिकुलर सहित यही रेट से एंगल कर नहीं ओबियसली जी आसीना पड़ो से एंगल को से पड़े तो এটা তো গোটে টাইপর রিফ্লেকশন আর গোটে টাইপর স্ক্যাটারিং ইজ এ স্পেশাল টাইপ অফ রিফ্লেকশন হোয়ার দ্য ইনসিডেন্ট এনার্জি ইজ ডিফ্यूज्ड इन मेनी डायरेक्शन तो এটা তো গোটে মিরর উপরে লাইট টা পকাউছে সেতে নরমাল টাইপর রিফ্লেকশন হচ্ছে কিন্তু আর গোটে টাইপর রিফ্লেকশন হচ্ছে স্ক্যাটারিং স্ক্যাটারিং প্রিভিয়াস ক্লাসে পড়াই দিলি एक्जाक्टली এটি স্ক্যাটারিংটা কোন হবে যেতে আসিনা এনার্জিটা পড়িব সে কোন হবে অল ডাইরেকশন को এনার্জিটা को ডিস্ট্রিবিউট कर दो तो এটা কোন হই যাব গোটে তো এইটা হই যাব গোটে স্ক্যাটারিং এটা গোটে টাইপর রিফ্লেকশন কিন্তু যেতে কোন করব এনার্জিটা डिफरेंट ऑल डायरेक्शन ने से डिस्ट्रीब्यूट कर दो ये तो कौन कहे इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस अकर इन टू वेज तो आम जान टू वेज रे फास्ट रिफ्लेक्शन कौन व्हेन द सरफेस इज स्मूथ वी गेट ए मिरर लाइक और स्मूथ रिफ्लेक्शन वेयर ऑल और ऑलमोस्ट ऑल माने टोटल जीवारी कि प्रायतः सबतक पड़े अब तो इंसिडेंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन तो जिते बड़े गोटे सरफेसटा गोटे मिरर लाइक हो पूरा प्लेन सरफेस होते एनर्जीटा इनसिडेंट कर से कौन हम ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी हो कि सबतक एनर्जी पड़े कि प्रायतः एनर्जी से रिफ्लेक्ट बैक कर दो ये कौन है यहाँ हूँ दिस इज कॉल्ड स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कह आ गए रिफ्लेक्शन कौन है जोटा कहूँ आम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन व्हेन द सरफेस इज रफ द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड यूनिफॉर्मली इन ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शन जो गोटे सरफेसटा रफ होता है प्लेन सरफेस बोली से रिफ्लेक्ट बैक करना जो एंगल आसला से एंगल पड़ेगा गोटे लाइन आसला गोटे लाइन पड़ेगा कि सरफेसटा रफ होता सरफेसटा एमती एमती होना अच्छे तो कौन हम ये एनर्जीटा पड़ो रफ जेहतु सरफेसटा अच्छी से कौन कर चारिआड़ को डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ो कौन है ऑल डायरेक्शन स्कैटर हो जाए नहीं तो कौन है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड डज नॉट गिव राइज टू इमेज ये देख यहाँ जो सरफेसटा ये आसना सॉरी ये जो एनर्जीटा आसना रिफ्लेक्ट बैक करना पड़ो से गोटे इमेज क्रिएट कर ये कौन ये ऑल डायरेक्शन चारि डायरेक्शन पड़ो ये कौन इमेज क्रिएट हो पार कि नहीं कारण से चारिआड़ डिस्ट्रीब्यूट होगा এটা কোন প্লেন সারফেস হলে এটা আসলে এটা পড়লা এটা ইমেজটা ক্রিয়েট করে পারিব কিন্তু এইটা কোন ইমেজটা ক্রিয়েট হই পারিব নাই এটা মনে রাখো তো রিফ্লেকশন দেখিলা নেক্সট দেখো এটি মধ্যে এই পিকচারটা দেখি জানি পারিব এটা স্পেকুলার রিফ্লেকশন এটা প্লেন সারফেস আছে এটি এনার্জিটা পড়ছে এটা কোন রিফ্লেক্ট ব্যাক করনা পড়ুছি এনার্জিটা পড়লা এটা রিফ্লেক্ট ব্যাক করনা পড়েলা এটা স্পেকুলার রিফ্লেকশন কিন্তু এটা দেখো গোটে পাইন পরি গোটে গছটা আছে
से पड़ुची से कौन रफ सरफेस तो से कौन हो स्कैटरिंग है चार डिफ्यूज कर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है बुझीगला। नेक्स्ट देखिए तो जान जे रिफ्लेक्शन हो तो क्या जो वेवलेंथ आप रिफ्लेक्ट करने गला कौन गोटे स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस है कौन स्पेक्ट्रल माने कौन किसी वेवलेंथ को से रिफ्लेक्ट बैक कर दूँ तो ये कौन है स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस तो ये कौन ये आसा जगह स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व। तो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कौन स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व कौन ये कहले आम जाना। तो रिफ्लेक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थ सरफेस फीचर आर एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस टू द एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस। तो आम जो रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ अच्छी आम केमी आम एक्सप्रेस करा जो एनर्जीटा आसीना आम पड़ुची से एनर्जी बाय माने नहीं माने जो एनर्जीटा आम आसीना रिफ्लेक्ट बैक करुच्ची से एनर्जी बाय टोटाल एनर्जी जोटा जी आसीना इंसिडेंट करता माने जी एनर्जी आम रिफ्लेक्ट बैक कर जी एनर्जी आम इंसिडेंट होता है दुटा रेशियो कौन होमर स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस बुझीपाला। आ तो मुझे कहीदे जी परिमाण एनर्जी आम अर्थ सरफेस आसीना आसला ये पड़ा ये रिफ्लेक्ट बैक करगला ये जी एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक कला कौन है इ आर ना लिखिदा इ आर परिमाण एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक कला यहाँ कौन इंसिडेंट होता इ आई। तो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस के बाहर स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस आम बाहर एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बाय एनर्जी इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। ये भी देखिए आम देख दिस इज मेजर्ड एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस। तो ये स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस बोली कहले जान लो आर लैम्बडा। तो ये आर लैम्बडा इट इज आल्सो नोन एज आल्बेडो। तुम आल्बेडो विषय भी जानती हो जो फिजिकल जियोलॉजी पढ़ते आल्बेडो पढ़ते हो कि नहीं जी परिमाण एनर्जी फिर ये रिफ्लेक्ट बैक करने जाऊँगी बाय टोटाल एनर्जी जी आसी इंसिडेंट कर रेशियो को आम कहे आल्बेडो बोली कहे। तो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस और आल्बेडो कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज तो आर लैम्बडा में जाने कौन स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कौन हम एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय एनर्जी ऑफ वेवलेंथ इंसिडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट जी बड़ा एनर्जी वेवलेंथ आसना पड़ता और जी बड़ा एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक इनटू 100 परसेंटेज बाहर जाओ। तो यहाँ कौन आम स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस बुझीगला जी बड़ा एनर्जी आम रिफ्लेक्ट बैक कर जाऊँगी बाय जी बड़ा एनर्जी इंसिडेंट करता ये दुटा रेशियो कौन कहे आल्बेडो बोली कहे स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस बोली कहे। तो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस आम जाने स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व कौन देखो the energy that is reflected by feature on the earth surface over a variety of different wavelength will give rise to spectral responses। तो जोड़ा हमारा डिफरेंट वेराइटी ऑफ वेवलेंथ रे से स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस करना पड़े से गोटे स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स देवे सब जिन तो अलग अलग टाइप स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस हम ना तो आम डाटा गेन कले आम जापर डिफरेंट स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स आम पाइपर। तो the graphical representation of the spectral response of an object over different wavelengths the electromagnetic spectrum is termed as spectral reflectance curve। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गुड़ा आम रिफ्लेक्ट करने पड़ोची आम जब कैप्चर करके डिफरेंट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आम गोटे ग्राफिकाली दर्शाइबा गोटे ग्राफ करवा ये गोटे ग्राफ्टे अच्छी ये ग्राफ्रे आम देखा जे कौ वेवलेंथर से रिफ्लेक्ट कर तो यहाँ कौन है गोटे स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व बुझीगला। ये देख ये गोटे कौन दे तले दे वेवलेंथ ऊपर देखिए रिफ्लेक्टेंस के परसेंट रिफ्लेक्टेंस कर देख ड्राए और बेयर सॉइल ड्राए बेयर सॉइल कोटा यहीटा कलर चेंज कर दूसरी यहाँ हूँ ड्राए और बेयर सॉइल तो तुम देखिपार यही रिजन में से सब हाई परिमाण रिफ्लेक्टेंस कर भेजिटेशन भेजिटेशन कोटा यहाँ हूँ भेजिटेशन 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 सब अधिक अधिक रिफ्लेक्टेंस को रेंज रे कर इनफ्रारेड रिजन में नियर इनफ्रारेड रिजन में सेमती आउट रहा वाटर वाटरटा सब हाई कौटी कर ग्रीन रे सब अधिक रिफ्लेक्टेंस कर्वटा कौन तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आम के परसेंट रिफ्लेक्ट कर वेवलेंथ रिजन में तो आम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो कह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर्व है बुझीगला। दिस कर्व गिव एन इनसाइट इनटू द स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हेंस यूज्ड इन सिलेक्शन ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ एंड बैंड फॉर रिमोट सेंसिंग डाटा एक्विजिशन। तो आम जानले जे ये जिनटा रेंज रे सब अधिक कौन कर स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर तो आम रिमोट सेंसिंग को यूज कर पर्टिकुलर से डाटा को एक्यूज करने पर्टिकुलर वेवलेंथ ये रेंज वेवलेंथ यूज करवा तो आम कौन पर्टिकुलर ये डाटा गेन कर आम थोड़ा जाना सॉइल विषय आम पर्टिकुलर जब ये रेंज वेवलेंथ को यूज करवा रिमोट सेंसिंग तो कौन हम आम ये डाटा को भलसे जापर कि नहीं एक्जाक्टली। तो ये देख गोटे सरफेस टाइप देती आल्बेडो परसेंटेज देती कहार आल्बेडो परसेंटेज के ग्रास 25%, कंक्रीट 20%, वाटर 5 to 70,
फ्रेश वाटर 5 to 70 भैरी करिया माने कोन कोटी वाटर क्लीन वाटर रोज कोटी तुम देखियो टिके पॉल्यूटेड वाटर रोज तो वाटर कलर भैरी करूची तो कलर भैरी करबा अनुसार ता वेवलेंथ ता एनर्जी भैरी करिवो सेथि में तार आल्बेडो मध्ये भैरी करिवो फ्रेशनर 80 कम भाई तुम जानছো व्हाइट टा फ्रेशनर टा कोन व्हाइट कलर हो तो व्हाइट कलर टा कोन प्राय तो सब वेवलेंथ लाइट को से रिफ्लेक्ट बैक कर दे तेणु हमको से व्हाइट देखा जाए तेणु तार सब आल्बेडो टा अधिक रहिबो यदि फॉरेस्ट 5 to 10% थिक क्लाउड 75% डार्क सोलर 5 to 10% सब मन फ्रेशनर सब हाई 80 रहिबो तापर होची थिक क्लाउड 75 ता तळे होची ग्रास 25 कंक्रीट 20 और वाटर होची 5 to 70 या मन रखियो ट्राई करियो तो आज में क्लास टा एति रखिया तो आज हम मेनली पढ़ले इंटरेक्शन विथ टारगेट सदस्य के इंटरेक्ट करिवो नेक्स्ट क्लास रे हम देखिया अलग जति कि हम कोर्स बॉडी पड़छि से कवर करिया ट्राई करिवा नेक्स्ट क्लास में एफसीसी हो आउ हमर एरियल फोटोग्राफी हो ये सब देखिया ट्राई करिया इधर मध्ये क्वेश्चन दुई दिन थर खंडे आछि हम देखिया आउ नेक्स्ट क्लास में रिजोल्यूशन मध्ये पढ़िबा को टाइप रो रिजोल्यूशन यूज होछि हमर तो आज का क्लास को वाइंड अप करिबा तो क्लास को वाइंड अप करिया पर आ थरा आपन कहि दउछि हमर जियोस्कोप चैनल आपण मैंने सब्सक्राइब करूँ एवं जो मैंने आपण फ्रेंड्स हो कि फैमिली आउ कि जदि अच्छा जियोलॉजी पढ़ुं कि जियोलॉजी में प्रिपरेशन कर केवल सीपीटी सीयूटी नुह आप गोटे बेसिक्स नॉलेज बीएससी पिला यहाँ बहुत परफेक्टली बेनिफिशियल रहिबो तो आपण एटा को ए क्लास को करंतु एवं जदि आपण क्लास भल लागले तो लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ निजर फ्रेंड्स मान तो लिंक को शेयर करंतु पुणी आगे आपको कही दूसरे आमर सीपीटी गोटे टेस्ट सीरीज चलती तो आपड़ी इंटरेस्टेड अच्छा ताले जॉइन करेंगे ये व्हाट्सएप नंबर आपको मेसेज करेंगे या ओनली 99 रुपीज बोथ आप सीपीटी जमी पैटर्न रही तो माइनस मार्किंग सिस्टम भी आसपारी तो ये ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम हम विथ आप रैंक लिस्ट भी बाहर ता सहित ये डेली क्विज होमर ये बैच रे या गोटे स्पेशल बैच अच्छी ये टेलीग्राम तले टेलीग्राम रे गले आप सब डाटा पाई पारे ये गोटे अलग ग्रुप खोलाई से डेली क्विज होची सीपीटी आपको नेले बहुत बेनिफिशियल आप बहुत बेनिफिशियल हम प्रीवियस पिला नहीं बेनिफिशियल होते भल रिजल्ट करते तो आप नियंतु सीपीटी आज टू प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिंतु तो टिल देन बाय बाय गुड लक।